सतचैतन्य सतचैतन्य। आज का शब्द है सर्व देशी की होई खबर है। जहाँ रहूं वहीं निज घर है। सर्व देशी की हुई खबर है। जहाँ रहूं वहीं निज घर है। एक है दूजा नहीं, एक का सकल पसारा है। सर अक्षर की दुई झूठी, ज्ञान की मिली नजर है। तीन लोक का नहीं अलग पसारा, नहीं चौथे का भिन्न पसारा है। सर्वव्यापक आपे सर्वत्र, नहीं दूर देश का सफर है। तजिए भजिए देश पराया, पर काल से रहन हमारा। ये तो हेला नहीं समझ का, पकने में बड़ी कसर है। आधा नींदिए आधा भजिए, मरा नहीं है भरम तुम्हारा। सत चैतन्य सर्वव्यापक भरम की सही कबर है। जहाँ रहूं वहीं निज घर है। सर्व देशी की हुई खबर है। जहाँ रहूं वहीं निज घर है। सत्संग विचार का विषय है, साधना का विषय है। आदमी को साधना भी चाहिए, विचार भी चाहिए, तभी तुम पूर्ण सत्य को पहचान सकते हो। जब पूर्ण सत्य को आप पहचान लोगे, तभी कह सकते हो कि सर्वदेशी की हुई खबर है। जहाँ रहें वहीं निज घर है। जब सही में आपको ज्ञान हो जाए कि परमात्मा सर्वव्यापक है, परमात्मा एक देशी नहीं रहता है, सर्वदेशी हो जाता है। सब जगह एक परमात्मा की मौजूदगी अनुभव होती है। तब तुम कह सकते हो सर्वदेशी की हुई खबर है। जहाँ रहूं वही निज घर है। अब ख्याल है कि निज घर जो है यहाँ नज़दीक सी नहीं है, कहीं चौथे लोक में है, कहीं सतलोक में है, कहीं ब्रह्मलोक में है, कहीं अलख में है, आगम में है, कहीं अनामी में है। ऐसा देखने में आता है कि आपका निज घर यहाँ से नहीं है, बहुत दूर है। निज घर का मतलब है अपना घर, जहाँ तुम रहते हो। अगर परमात्मा सर्वव्यापक है, ये भेद मिट जाता है कि कहीं हमारा धाम दूर है और यहाँ नहीं है। आप सभी जगह परमात्मा में महसूस करोगे। आपका वास सभी जगह परमात्मा में होगा, क्योंकि जितनी भी मौजूदगी है भीतर की बाहर की, वो एक परमात्मा की ही मौजूदगी है। बस सर्वत्र परमात्मा है तो लोक अलोक के विचार आपके विदा हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो आलोक में है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी है,
आलोक अभी में है। अगर यहाँ भी है तो क्या आपका धाम यहाँ नहीं है? केवल विचार परिवर्तन की बात है, बोध की बात है। जब ऐसी स्थिति में आ जाओगे आपको सहज और पूर्ण स्वरूप प्राप्त हो जाएगा, शांत सहज स्वरूप। इसको आप चेतन समाधि कह सकते हो। इसी विषय से, इसी शब्द से संबंधित एक ये प्रश्न हल हो जाता है कि चेतन समाधि क्या है। चेतन समाधि का ही विषय है। अगर हम इस शब्द पर चले जाते हैं ठीक से तो आप चेतन समाधि में आ जाएंगे। चेतन समाधि आपका जो सजग स्वरूप है, सक्रिय भी और स्थिर भी, क्रिया में भी ठहरा हुआ भी, जब आपको सहज रूप से प्राप्त हो जाए तो समझो चेतन समाधि आपके पास आ गई है। समाधियाँ कई प्रकार की हैं, उनको पहले आप समझ लो, बाद में चेतन समाधि का नंबर है, क्योंकि आपके लिए ये अंतिम प्राप्ति है। चेतन समाधि अंतिम प्राप्ति है। आत्मयोग का यही लक्ष्य है कि आपको ये चेतन समाधि किसी प्रकार से प्राप्त हो। पहले समाधि का नाम है जो आजकल प्रचलित है, जो पहले भी प्रचलित रहा है, उसको बुद्धिमान और मानसिक लोग ज़्यादा मानते हैं। वो है मनोसमाधि। मनोसमाधि, मन की समाधि। दूसरी समाधि है जड़ समाधि। जड़ समाधि, निष्क्रिय स्वरूप में स्थिति की समाधि। अब ये तीसरे नंबर पर आता है आपका जो है चेतन समाधि। हमने धीरे धीरे इस चेतन समाधि को समझना है और इस पर कैसे आना है ये भी देखना है। पहले आप ले लो मानसिक समाधि को, मनोसमाधि को। इसमें मन शांत हो जाता है, समतल हो जाता है, उसके अंदर दुविधाएं और टेंशन नहीं रहती हैं। वो एक तरह से बिल्कुल शांत स्थिर मन आपको प्राप्त हो जाता है। लेकिन ये जो मन की अवस्था है ये एक ऊपरी अवस्था है आपकी। मन के लेवल पर आप शांत हो जाओगे और शांत रहने लगेंगे, संतोष में, स्थिरता में, बिना टेंशन के आप मानसिक स्तर पर रहने लग जाएंगे। ये मनोसमाधि है। इसका तरीका है साक्षी भाव की सिद्धि, विपश्यना। एक विपश्यना ध्यान है। विपश्यना ध्यान का साक्षी स्थिरता का जो साधन है ये विपश्यना ध्यान है। इसका एक नियम है कि वस्तुएं जैसी हैं वैसी की वैसी उनको देखना, अपनी तरफ से उनको तोड़ मरोड़ के ना देखना। जो भी चीज़ें हैं उनको सीधा देखना, जैसी वो चीज़ें हैं वैसा देखना। उन पर कोई प्रतिक्रिया ना करना, उनका मूल्यांकन ना करना, उनको अपने अनुसार ना देखना। जो तुम्हारे मन में पहले ही धारणाएं हैं, जो विचार हैं, जो याद हैं, उनके अनुसार किसी चीज़ को ना देखना। पास्ट के अनुसार ना देखना, भविष्य के अनुसार ना देखना, बस केवल देखना। जैसे एक कमल का फूल है, आपने उसको देखना है। आप उसको देखेंगे, आप उसको फूल भी मत माने, उसको सिर्फ देखो। देखते हुए उसको फूल भी मत माने, देखते हुए उसके रंग पर भी टिप्पणी ना करें कि कैसा रंग है।
देखते हुए उसकी सुंदरता पर कोई टिप्पणी ना करें कि कितना सुंदर है, उसका नाम तुम्हारे मन में ना आ जाए जो तुम देख रहे हो। तो ऐसी जो भाव दशा है देखने की, इसको विपासना ध्यान बोलते हैं। इसको चवाइसलेस बोलते हैं, चवाइसलेस। जो चवाइसलेस देखना, अवेयरनेस, चॉइसलेस अवेयरनेस बोलते हैं इसको। तो फूल को क्या देखते हो अब आप? आपके अंदर कोई विचार नहीं है, कोई धारणा नहीं है फूल के बारे में, तो केवल आप फूल को देखते हो। कोई उसको संज्ञा नहीं देनी, कोई मूल्यांकन नहीं करना, सिर्फ देखना है। ये ऐसी साधना है, अगर आपने पूर्णतः मन के लेवल पर शांत होना है तो देखो, बिना रिएक्शन के देखो, बिना प्रयास के देखो, बिना संज्ञा के देखो, सिर्फ देखो। आप सिर्फ देख रहे हैं किसी चीज़ को या फूल को, तब उस फूल में और आप में कोई अंतर नहीं रहेगा। तब आप शून्य अवस्था में रहेंगे। क्यों? तब कोई फीलिंग नहीं है आपके अंदर, कुछ महसूस करना नहीं है, खाली देखना है। ऐसी दृष्टि अगर आप प्राप्त कर लें तो मनोसमाधि आपकी सिद्ध हो जाएगी। ऐसा संभव है क्या? ये अस्थाई अवस्था है। अस्थाई अवस्था ऐसा आप महसूस कर सकते हो कि किसी चीज़ को आप देखो, सिर्फ देखो, देखने में कोई महसूस ना हो, कोई ख्याल ना उठे, कोई वृत्ति ना उठे, बस खाली देख रहे हो और कुछ नहीं है। ऐसी अवस्था में आप शून्य होते हैं। और जो आप देख रहे हैं उसको भी क्या देख रहे हैं? वो भी शून्य समान है, क्योंकि उसका कोई मूल्यांकन नहीं कर रहे। वो आपके सामने है, आप उसके सामने हैं, दोनों शून्य स्वरूप हैं। आप यहाँ पर कोई द्वैत नहीं है, यहाँ अद्वैत है। इस अद्वैत की अवस्था में मनोशांति आ जाती है। लेकिन थोड़ा सा आगे देखें आप, फूल को खाली देखना ही नहीं होता है। फूल ऐसा नहीं है कि एक फूल है तुम्हारे सामने है, वो और कुछ नहीं है। जो आप देखते हो उसके सिवाय कुछ ज़्यादा भी है। वो उसके सिवाय ज़्यादा क्या है? उसका रूप देखते हो, रंग देखते हो, बनावट देखते हो, सुंदरता देखते हो। इसको आपने नेगलेक्ट कर दिया कि हम नहीं देख रहे। ऐसा बिल्कुल हम देख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। लेकिन क्या फूल के अंदर से महक नहीं उठती है? फूल महक भी छोड़ता है। फूल को माना कि आपने नेगलेक्ट कर दिया, इस तरह से कोई वृत्ति ना उठे, कोई फीलिंग ना हो फूल के बारे में, जैसे आँख बंद करके आपने उसको देख लिया हो। लेकिन क्या फूल के अंदर से महक नहीं उठती है? उस महक को कौन नेगलेक्ट करेगा? रूप को नेगलेक्ट कर दो, नाम को नेगलेक्ट कर दो, रंग को, सुंदरता को, उसको नेगलेक्ट कर दो, पूरे फूल को नेगलेक्ट कर दो, ना देखो। लेकिन जो महक छोड़ रहा है उसको कौन इनकार करेगा? उस महक को कौन इनकार करेगा? महक तो नाक के जरिए से मस्तिष्क में जाएगी। तुम्हारी इंद्रियां अपने आप मूल्यांकन कर देंगी फूल का। असल में फूल और कुछ नहीं होता है, महक ही होता है। फूल का सार है महक, महक का सार है फूल। जब तुम महक ले रहे हो तो समझो पूरा फूल ले रहे हो। वो फूल ना हो तो महक नहीं आ सकती। तो महक आपके अंदर से, नाक के अंदर से अंदर चली गई, क्या आप उसको महसूस नहीं करोगे? जो फूल के अंदर से महक आपके अंदर चली गई, क्या उसको हम महसूस नहीं करोगे? उसको इनकार नहीं कर सकते, तुम्हें महसूस करना ही होगा। तुम्हारे अंदर फीलिंग आ ही जाएगी। तुम चाहे उसको बताओ चाहे ना बताओ, तुमको वो महसूस पता चलेगा कि अच्छी है कि बुरी है। बस ये बात निकाल के अच्छी है कि बुरी है कि कुछ चुनाव करना है, इस बात को निकाल के तो देखना था। लेकिन वो तो फैल हुआ सुगंध तुम्हारे अंदर आते ही।
तुम्हें पता चल गया है कि सुगंध कैसी है, व्याख्या आ गई उसकी, फूल की व्याख्या आ गई तो मनोस्थिति भंग हो गई। यहाँ जो मनोसमाधि है वो स्थिर साबित नहीं होती, जीवन के लेवल पर, प्राणों के लेवल पर ये समाधि भंग हो जाती है। जीवन के प्राणों के अपने निजी मार्ग हैं, उनको तुम नहीं हटा सकते। मानसिक लेवल से उस फूल को तुम केवल देख सकते हो, लेकिन उसकी महक को कैसे इनकार करोगे? नहीं कर सकते। तो ये जो फूल की महक है ये साबित करती है कि ये तुम्हारा मानसिक लेवल की जो साधना है ये स्थायी नहीं है। ये कुछ देर के लिए तुम इसकी साधना कर सकते हो, कुछ देर के लिए या लंबे समय के लिए तुम स्थिर रह सकते हो, सदा स्थिर नहीं रह सकते मनोसमाधि में। आपने थोड़ा सा और भी सरकना होगा, आपने थोड़ा सा और भी सरकना होगा। जैसे सागर है, समुद्र है, समुद्र के ऊपर लहरें उठती हैं। अब समुद्र बहुत दुखी है, उसके अंदर लहरें उठती हैं, वो लहरें टेंशन सी लगती हैं उसको कि ये लहरें मिट जानी चाहिए। अगर वो समुद्र अपने ऊपर की लहरों को मिटा देता है, वो शांत तो हो जाएगा। शांत तो हो गया अपने लहरों को मिटा करके, यानी कि आदमी मानसिक लहरों को मिटा कर शांत तो हो जाता है, लेकिन वो समुद्र अभी भी अपनी गहराई को नहीं जानता है। वो शांत हो गया है अपनी मानसिक तरंगों को एक तरफ करके, लेकिन वो समुद्र अपनी गहराई को नहीं जानता है। तो मानसिक साधना से थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा हमने। मानसिक साधना ये ऊपर ऊपर की साधना है, ये मानसिक समाधि ऊपर ऊपर की साधना है। ये संपूर्ण साधना नहीं है कि तुम अपने निज स्वरूप तक पहुंच सको। ये तो ऐसा ही है जैसे आपने आंखें बंद कर ली। आंखें बंद कर ली तो आपको क्या दिखाई देगा? आंखें बंद ही कर ली तो आपको क्या दिखाई देगा? ये किसी का रंग दिखाई नहीं देगा, किसी का रूप दिखाई नहीं देगा, किसी का गत कद दिखाई नहीं देगा। जो भिन्नता है वो आपको दिखाई नहीं देगी। ये अलग है, वो अलग है, आप साबित नहीं कर सकते आंख बंद करके। आंख बंद करने से ही तुम्हारे सामने निराकार प्रकट हो जाता है। आंख बंद करते ही निराकार प्रकट हो जाता है। न तुमने अपना हाथ नजर आता है, न दूसरे का हाथ नजर आता है, न चांद धरती, कुछ भी तो नजर नहीं आता है। आंख बंद करो और निराकार आ गया, आ जाता है ना आंख बंद करने से निराकार। लेकिन ये निराकार एक अंधेरा होता है, ऐसा निराकार जो अंधेरा स्वरूप हो। आंखें बंद करने से निराकार में तो चले जाओगे, लेकिन एक गहन अंधकार में भी चले जाओगे। ये मनोसमाधि ऐसी ही है। जैसे आंख बंद करके तुम निराकार अंधेरे को प्राप्त कर लेते हो, इसी प्रकार से बिना चांदने की जो मनोशांति है उसको तुम प्राप्त कर लेते हो। दूसरा, ऐसे समझ लो जैसे आपका घर है, उसको संवार दिया है, पोछा मार दिया है, साफ कर दिया है, बढ़िया बना दिया है, तुमको बढ़िया लगता है, लेकिन उसमें लाइट ना जलाओ। बगैर लाइट की वो जो तुम्हारा घर ने साफ कर रखा है, बगैर लाइट का जो साफ किया घर है, क्या वो पूरी चीज़ हो गई? उसमें लाइट भी चाहिए। जहाँ आपने उसकी सफाई कर दी, पोछा कर दिया, उसमें लाइट भी चाहिए। उस लाइट के बगैर तुम्हें चीज़ें बोध नहीं हो सकती, तुम्हें पता नहीं चल सकता है कि इस घर में और क्या क्या है। लाइट भी चाहिए। फर्श को साफ करने के साथ साथ लाइट भी चाहिए। मन को शांत करने के साथ साथ इसके अंदर से यादें और भूतकाल एक तरफ हटाने के साथ साथ तुम्हें अस्तित्व का ज्ञान भी चाहिए। केवल शांत होने से आपका काम नहीं चलेगा। शांत होने के साथ साथ आपने रहस्य का भी तो ज्ञान होना चाहिए। रहस्य का ज्ञान होना चाहिए। ऐसी मनोसमाधि जो होती है उसमें प्रकृति के अंदरूनी जो रहस्य उनका पता नहीं चलता, क्योंकि वहाँ केंद्रित ध्यान नहीं होता है, केवल मौजूदगी
में ही ठहरा जाता है, वो वहाँ संकेंद्रण नहीं होता है किसी भी केंद्र पर। इसलिए ऊर्जा अपने रहस्य नहीं उगलती है। तुम जैसे हो मौजूद में, चाहे अंधकार पूर्ण हो, शांत तो चाहे हो सकते हो, लेकिन जो अंदर प्रकृति का रहस्य है, अंदर परमात्मा का रहस्य है, वो आपको दिखाई नहीं देगा। बन जाओ कोई नहीं, शांत हो जाओ, लेकिन आपको नॉलेज नहीं है प्रकृति के भीतर के लोकों का, भीतर के प्रकाशों का, भीतर के आनंद का। आपको कोई ज्ञान नहीं है। मौजूदगी में ठहर जाओ अपने में, लेकिन आपको भीतर का ज्ञान नहीं है। ये मनोसमाधि ये है। जैसे उदाहरण के तौर पर महात्मा बुद्ध को लो आप। अब महात्मा बुद्ध से ये विपश्यना ध्यान चला हुआ है, ये जय कृष्ण मूर्ति से होता हुआ और कई महात्माओं से होता हुआ ओशो तक पहुंच गया ये विपश्यना ध्यान। लेकिन ये ऊपर ऊपर तुम्हें भगाने की, रोड़ पुचकार के शांत रखने की बात है। भीतर के जो तुम्हारे रहस्य हैं उनको बताने की बात नहीं है, इससे वो नहीं पाओगे। महात्मा बुद्ध है, उसको आप महात्मा कहते हो, कुछ भी कहो, तो ये शास्त्रों में खुल के लिखा है कि महात्मा परमात्मा को नहीं मानते थे। लिखा है ना ये। महात्मा जो बुद्ध थे वो परमात्मा को नहीं मानते थे, वो आत्मा को भी नहीं मानते थे, जीव आत्मा को भी नहीं मानते थे। केवल एक शरीर के अंदर चित्त अवस्था है तुम्हारी, वो प्रकृति की अवस्था है, वो परिवर्तनशील है सदा, वो नित्य और स्थायी नहीं है। बस इसको वो मानते थे। आत्मा को मानते ना, परमात्मा को मानते ना। क्या कारण है, क्यों नहीं मानते? उनको तो खुद को ही भगवान बोलते हैं, वो खुद भगवान को नहीं मानते। कारण क्या है ये, ऐसा क्यों नहीं मानते? उन्होंने यही ध्यान किया था मनोसमाधि का। केवल मन को शांत कर लिया, ऐसा कोई ध्यान ना किया कि प्रकृति है उसके भीतर प्रवेश कर सके। ये सारी दिखाई देने वाली प्रकृति एक पर्दा है, पर्दा। इस पर्दे को हटा करके तुमने इस प्रकृति में अगर प्रवेश करो तो अंदर बहुत रहस्य मिलेंगे आपको, अजीब अजीब प्रकाश मिलेंगे, तारे मिलेंगे, चांद मिलेंगे, पहाड़ मिलेंगे, समुद्र मिलेंगे, नीले नीले बड़े बड़े आकाश मिलेंगे, सुंदर सुंदर एक सूरज चमकता हुआ मिलेगा, और इसके पीछे कुछ भी ना मिलेगा, एक शांत अवस्था भी मिलेगी। ये बगैर अंदर का ध्यान किए बगैर नहीं हो सकता। केवल मनोसाधना में ऐसा नहीं हो सकता, मनोसमाधि में ऐसा नहीं हो सकता। तो महात्मा बुद्ध ने देखा ही नहीं, वो मन से परे गए नहीं, मन को केवल शांत कर लिया। उस शांत में उनको आनंद आ गया। अगर वो भीतर भी देखते तो इनकार नहीं कर सकते थे कि परमात्मा नहीं है। परमात्मा नहीं है वो नहीं कह सकते थे, मानना पड़ता, जीव आत्मा को ही मानना पड़ता। अगर वो इस मनोसमाधि से परे चले जाते, वो परे गए नहीं, बस आंखें बंद कर ली और सब निराकार हो गया, मान लिया सब हो गया, ऐसा नहीं है। इधर कपिल महाराज हैं, कपिल सांख्य दर्शन के दाता, वो भी परमात्मा को नहीं मानते, वो केवल प्रकृति को मानते हैं। अब प्रकृति को मानते हैं, उनसे पूछा गया क्या प्रकृति को आपने देखा है? कह लगा देखा नहीं है, मैं प्रकृति को अनुमान से मानता हूँ कि अव्यक्त प्रकृति भी है, मूल प्रकृति, ये प्रकृति नहीं, ऐसी प्रकृति जिसका ये ऊपर का रूप है, ऐसी प्रकृति। क्या आप उसको देखा है आपने? वो कहते देखा नहीं, मैं अनुमान से मानता हूँ। कि अनुमान से कैसे मानता है? जैसे कहीं धुआं उठता हो दूर, तो धुएं को देख करके हमें पता चल जाता है कि वहाँ आग है। तो इस सृष्टि को, इस रचना को देख करके हमें पता लग जाता है कि कहीं इसका कारण भी है। कारण को देखा नहीं है, अनुमान से कारण को बता रहा है। जैसे धुआं देखा तो आग का पता चल जाए। लेकिन सवाल ये उठता है, किसी ने अगर आग और धुएं को इकट्ठा ना देखा हो तो क्या कोई ये कह सकता है? किसी ने आग और धुएं को एक साथ ना देखा हो तो कोई कह सकता है कि धुआं है इसलिए आग भी है? देखा ही नहीं है उसने कि यहाँ आग जल रही है, धुआं है, तभी कह सकता आग और धुआं दोनों जलते हुए देखे हों तभी कह सकता है कि ये धुआं है इसलिए वहाँ आग भी है।
तो किस आधार पर कह रहे हैं वो कि धूमे को देख का पता चल जाता है, सृष्टि को देख के प्रकृति का पता चल जाता है? ये अनुमान की बातें हैं। अनुमान की बातें क्यों हैं? क्योंकि सिर्फ आंखें बंद की हैं, मनोशांति में मन का जो समतल लेवल है उसमें ठहर गए हैं, प्रकृति के रहस्य में प्रयोग नहीं किया है, इस माथे को फोड़ के भीतर नहीं गए हैं। समझते इस बात को? माथे को फोड़ने का मतलब ध्यान करना, तीसरे नेत्र में आ जाना, इसको लेकर के भीतर नहीं गए, प्रकृति के रहस्यों को नहीं जाना। जानते तो वो कहते कि आत्मा भी है, परमात्मा भी है। जो हो सो मेरे निरीक्षण में ऐसा ही आया है। तो ऐसे और भी कई महात्मा हैं जो भगवान तो कहे जाते हैं लेकिन वो भगवान से इनकार करते हैं। और ये आदमी का स्वभाव है, कोई कैसा भी हो अपने मतलब में कुछ भी किसी को बढ़ाने के लिए तैयार हैं और उनकी उपासना में लगे रहते हैं, उनकी भक्ति में लगे रहते हैं, अपने साथ कभी नहीं लगते। तो ये मनोसमाधि आपकी समझ में आ गई होगी थोड़ी थोड़ी कि मन के लेवल से शांत रहना, समतल रहना, इसके अंदर वृत्तियाँ ना उठने देना, कामनाएं वासनाएं ना उठने देना, कुछ भी विचार या महसूस ना हो जाए, सारा भूतकाल इसके अंदर ना होना चाहिए, सारा भूतकाल डिलीट हो जाना चाहिए, समाप्त। पूरा भूतकाल तुम्हारे दिमाग में नहीं होना चाहिए, भविष्य के भाव भी ना होना चाहिए। चीज़ों को बस देखो जैसी वो है, उनका कोई मूल्यांकन ना करो, सिर्फ देखो, जड़ हो जाओ। जड़ होना है ये, ऐसी जड़ मानसिक जड़ता को मनोसमाधि बोलते हैं। आपका ये लक्ष्य नहीं है, समझे इस बात ने? केवल मन से शांत होना आपका लक्ष्य नहीं है। हमने रहस्य को भी जानना है, भीतर के ज्ञान को भी जानना है, हमने ये और ज़्यादा करना है। अब अगली बात आती है जड़ समाधि की। ये बातें इसलिए बताता हूँ कि तुम ध्यान करते हो, किताबें कम पढ़ते हो, अगर पढ़ते हैं तो ऐसा वर्णन आपको मिलेगा नहीं जो मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ, ऐसा मिलेगा नहीं। तो तुम्हें पता चल जाए कि ये ऐसी बात है, इसको हमने एडजस्ट कर लेना चाहिए, अपने भीतर अपना जो मनन कर लेना चाहिए। चाहे मैं बता भी देता हूँ तो भी तुमने मनन कर लेना चाहिए, तुम्हें कुछ हो तो पता चल जाए, बस इतना ही है पूर्व एड्रेस का। तो मैंने कहा था जड़ समाधि। अब जड़ समाधि को पाने का तरीका क्या है? जड़ समाधि का तरीका है जो विशेषकर वो प्राणायाम है। प्राणायाम, प्राणायाम तुम टीवी पर भी देखते हो, महात्मा ही बताते हो कि एक नाक से सांस लेना, फिर थोड़ी देर अंदर रखना, फिर दूसरे नाक से छोड़ देना, फिर उसी से सांस लेना, फिर भीतर रोकना, फिर बाहर छोड़ देना, ये प्राणायाम है। ऐसा प्राणायाम करते करते तुम्हारा ध्यान भी यहाँ माथे में रहता है, साथ में प्राणायाम भी हो जाता है और आज्ञा चक्र पर ध्यान भी हो जाता है। आज्ञा चक्र पर ध्यान होने के कारण उन भीतर के रहस्य प्रकट होते हैं, तीसरे नेत्र के। तो एक प्राणायाम तरीका है, लेकिन इस प्राणायाम जो तरीका है इसके पीछे एक और बड़ा आधार है। वो आधार क्या है? वो आधार है निषेध का, निषेध, इनकार करने का, नेति 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 करने का, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अंत में वहाँ चले जाएं जो उनको कुछ महसूस ही ना हो, जहाँ वो मर जाएं, जहाँ वो जड़ हो जाएं, इस तरह से कहीं पर चले जाएं, ऐसे स्थिर हो जाएं नेति नेति करते करते। जैसे उदाहरण के तौर पर इस प्रकृति को लेते हैं वो, कि ये प्रकृति भी नहीं है, सूक्ष्म प्रकृति भी नहीं है, कारण प्रकृति भी नहीं है, ये प्रकृति माया है, ये है नहीं, वैसे ही दिखाई देती है। उसको ये मना कर देते हैं कि ये है नहीं, ये है, लेकिन उसको ये मना कर देते हैं, ये निषेध मार्ग है। दूसरी तरफ वो क्या करते हैं? वो कहते हैं कि मैं ये शरीर भी नहीं हूँ, मैं ये प्राण भी नहीं हूँ, मैं ये दिल भी नहीं हूँ, मैं ये मन भी नहीं हूँ, मैं ये बुद्धि भी नहीं हूँ, मैं जो भी परिवर्तनशील है मैं वो नहीं हूँ, चाहे वो सूक्ष्म में है, चाहे वो कारण में है। मेरे स्वाया जो भी परिवर्तनशील है, जो भी बदल रहा है, वो सब माया है, मैं वो नहीं हूँ। इसको छोड़ करके वो अंदर ठहरने की कोशिश करते हैं,
जब इसको छोड़ ही दिया तो उसका संबंध किससे रह गया? संबंध तो खत्म है। निसंबंध का निष्क्रिय स्वरूप में जाकर स्थित हो गया। ये भीतर की अवस्था की घटना बताता हूँ। ये भीतर की इतनी अलग निषेधित अवस्था में जाकर स्थिर हो जाते हैं, इसका नाम जड़ समाधि। जहाँ कोई फीलिंग ना हो, जहाँ कोई महसूस ना हो, कोई भावना ना हो, कोई परिवर्तन ना हो, बिल्कुल जैसे स्टेचू होता है, स्टेचू ऐसा हो जाते हैं आंतरिक अवस्था में। लेकिन वो अवस्थागत अवस्था है, अस्थाई अवस्था है, वो स्थायी अवस्था नहीं है। उसके अंदर से बाहर तो आना ही होगा। जैसे तुम नींद में चले गए, क्या सदा के लिए नींद में चले गए? तुमने सुबह उठना होगा, 8 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद तुमने उठना होगा। तो नींद में चला जाना स्थायी नहीं, ये अस्थाई है। कुछ देर के लिए तुम नींद में जा सकते हो, सदा के लिए नींद में नहीं जा सकते हो। मेरा कहने का मतलब है, तुम अपना जो स्थिर शांत निष्क्रिय जो निराकार सा शून्य सा स्वरूप है, उसमें तुम जा सकते, लेकिन वो स्थायी रूप से उसमें नहीं रह सकते। स्थायी रूप से नहीं रह सकते तो ये स्थायी प्राप्ति नहीं है। इसलिए मैं मुक्ति को अस्थाई बोल देता हूँ। जिस मुक्ति का ये ढिंढोरा बोलते हैं, ये मुक्ति अस्थाई है, स्थायी नहीं है। क्योंकि अस्तित्व का स्वभाव ही नहीं कि एक अवस्था में ठहरा रहे, वो सर्कुलर है। नींद के बाद जागृति में है, जागृति के बाद जो है नींद में है। इसी प्रकार प्रलय आ जाती थी, प्रलय के बाद वो सब कुछ जो है शांत हो जाता, फिर प्रलय आ जाती है, फिर शांत हो जाए। ये अस्तित्व का ही स्वभाव नहीं है जैसा ये स्वभाव पकड़ रहे हैं। ये तो अस्तित्व का कि विद्रोह है, अस्तित्व का विद्रोह कर रहे हैं, अनाड़ी हैं कि सिर्फ एक अवस्था में ठहरने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, आपका लक्ष्य ये भी नहीं है। जड़ समाधि में जाना, निष्क्रिय स्वरूप में चले जाना, इससे पूर्ण प्राप्ति नहीं होती है, पूर्ण सजगता प्राप्त नहीं होती है। भीतर भीतर की बात आपको मिल जाएगी। ऊपर आएंगे तो आप फैल हो जाओगे, ऊपर संसार में जाते ही फैल हो जाओगे। समाधि तुम स्थिर हो, आनंद पूर्ण हो, लेकिन समाज से तुम्हारा वास्ता हो गया, संसार से तुम्हारा वास्ता होगा, कहीं बच्चों से, बीबी से, किसी से हो गया वास्ता तो फैल हो जाओगे। किसी संकट से, किसी परिस्थिति से फैल हो गया तो तुम जो है वो सामना हो गया तो फैल हो जाओगे। कैसे हो जाओगे? एक कहानी सुनी होगी तुमने कपिल की। कपिल महासमाधि में रहते थे, जड़ समाधि में। तो एक बार राजा सगर ने जो है अश्वमेघ यज्ञ किया। राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया। अश्वमेघ यज्ञ क्या है? वो अपने जो है राज्य की सीमाओं को बढ़ाने के लिए, दूसरे राज्यों को अपने अधीन करने के लिए, धन धान लूटने के लिए, इस तरह से वो यज्ञ किया जाता था कि एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था। उस घोड़े पर एक तख्ती लगा दी जाती थी। तख्ती पर लिखा होता था, जो घोड़े का स्वागत करेगा समझो वो हमारे अधीन हो गया, वो अधीन हो जाएगा, और जो नहीं करेगा उसने युद्ध करना पड़ेगा। घोड़े को कोई पकड़ेगा तो युद्ध करना पड़ेगा, अगर नहीं पकड़ता है तो हम समझ जाएंगे कि हमारी अधीनता ने स्वीकार कर ली है। तो इस तरह से एक घोड़ा छोड़ दिया गया, राजा सगर ने छोड़ दिया। जो उसके 60,000 पुत्र थे, 60,000 पुत्र उसके साथ छोड़ दिए गए। अब देखो पता नहीं कैसा इतिहास से हमारा, किसी को 60,000 पुत्र हो जाते हैं, किसी को 100 पुत्र हो जाते हैं, और वो मटके से पैदा हो जाते हैं। ये भी मटके से पैदा हुए थे जो 60,000 पुत्र थे। उसकी जो रानी थी उसको आशीर्वाद मिल गया था भृगु का कि जाओ तेरे को 60,000 पुत्र होंगे। लेकिन उसको पुत्र क्या हुआ? एक तुम्बी सी पैदा होगी, गोल गोल तुम्बी। गोल गोल तुम्बी नहीं होता है जैसे एक तारे बनाते हैं, उससे एक गोल गोल जो है तुम्बी पैदा होगी। उसको कोई लड़का पैदा ना है, उसकी रानी को। गजब की टेक्निक है। तो उसने उस तुम्बी को कहा कि ये तो कुछ नहीं हुआ, आशीर्वाद तो फैल गया। वो नदी में बहाने चला गया उसको। ऊपर से आकाशवाणी हो गई कि नहीं, इसके अंदर 60,000 बीज हैं, 60,000 खून के कतरे हैं, यानी कि
उनको तो घी के मटके में रख दे, एक एक को घी के मटके में रख दे, एक एक बीज को, तो उनका संतान बन जाएगी। उसने ऐसा ही किया कि जो है 60,000 मटके लिए, उनमें घी डाला और उनमें जो तुम्बी में जो था खून मांस था थोड़ा थोड़ा काट के 60,000 टुकड़ों में उनमें डाल दिया और समय ले करके बच्चे बन गए उनके। अब आजकल के आध्यात्मिक लोग क्या कहते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी तो पहले भी तैयार होया करते, लेकिन ये तो अपने तरीके से होते हैं। ऐसा थोड़े होते हैं कि घी में डाल दिया, वीर्य डाल दिया, घी में खून डाल दिया, घी में उसके बच्चा बन गया। ये सारी कहानियाँ हैं, इनको असली ना मानो। सिर्फ इनके अंदर ये देखो शिक्षा क्या लेनी है, इनको पाखंड समझो। पहली तो बात ये है, इनके अंदर जो भी कुछ हो सिर्फ देख लो। कभी ऐसा समय था कि कहानी गढ़ने में बहुत कुशल थे ये महात्मा लोग, कहानी गढ़ने में बहुत कुशल थे। जैसे आजकल के वैज्ञानिक कुशल हैं रॉकेट गढ़ने में, AI गढ़ने में, कंप्यूटर गढ़ने में। जैसे आजकल के वैज्ञानिक सिद्ध हैं, कुशल हैं, इसी प्रकार से पहले के महात्मा कहानियाँ गढ़ने में कुशल थे। ऐसी ऐसी कहानियाँ कुशलता से गढ़ सकते, तुम जो है विश्वास कर ही नहीं सकते। चमत्कारों से भर भर के, चमत्कारों से भर भर के तुमको लुभा लुभा करके अपने पीछे लगा लगा करके मान सम्मान कुटो, धन दौलत कुटो, बस और क्या। ये कहानियाँ इसीलिए घड़ी गई थी, तुमको पीछे लगे रहो। तुम्हारे साधारण विचार हैं, उनके अंदर तुम्हारा विश्वास है, जो कहें वो सच है। तो वो 60,000 जो सगर के बेटे थे घोड़े के पीछे पीछे चले गए उसके संरक्षण में। कोई पकड़े तो युद्ध कर लें, ना पकड़े तो अपना ठीक है। तो इधर इंद्र को पता चल गया कि सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया है, ये तो मेरे सिंहासन को छीन लेंगे अगर इनका यज्ञ पूरा हो गया। इंद्र जल्दी कांप जाता है उसका सिंहासन। कुछ भी कोई महात्मा तप करे, भक्ति करे तो उसका सिंहासन कांप जाता है, इतना कमजोर है उसका सिंहासन। इंद्र ये मन ही है, समझे। इसका सिंहासन जल्दी कांप जाता है, जल्दी इस पर असर पड़ जाते हैं, जल्दी ये दुखी हो जाता है। तो हुआ क्या, तो उस इंद्र ने क्या किया, इंद्र ने जाकर के रात में जितने भी उनके 60,000 बेटे थे उनके अंदर एक गैस छोड़ दी, गैस। उनको मूर्छित कर दिया, सुला दिया। उनको सुला के और घोड़े को चुरा लिया। घोड़े को चुरा करके और वो कपिल मुनि के आश्रम में ले गया। घोड़े को चुरा के कपिल मुनि के आश्रम में ले जाकर उसको वहाँ पेड़ से बांध दिया कि खोजते खोजते यहाँ आएंगे तो समझेंगे कि ये कपिल जो है ये चोर है, इससे लड़ाई होगी, कुछ कहन सुनन होगा तो इनको श्राप दे देगा, ये आप ख़त्म हो जाएंगे। ये विधि समझ के उसने जो घोड़ा था स्वयं का कपिल आश्रम के आश्रम में बांध दिया। तो वो 60,000 बेटे ढूंढते ढूंढते आश्रम में पहुंच गए। आश्रम में पहुंच के देखा कि देखो कैसे ये बुगला भगत है बैठा है, घोड़ा हमारा चुरा लाया। तो उन्हें जा कर के उसको अच्छी बुरी कही, कुछ छेड़छाड़ करी। एक ने तो क्या किया कि वहाँ एक सर्प पड़ा था मरा हुआ, उसके गले में डाल दिया, चोर बता दिया, उसको गालियाँ दी। तो उसकी आँख खुली, जब उसने सारी हालात देखी, आँख खुले तो क्या किया, उसने उनको श्राप दे दिया। 60,000 बेटे आँख खोलते ही उनकी आँखों से इतनी रोशनी निकली, इतनी गर्मी निकली, इतनी आग निकली कि 60,000 बेटों को भून दिया। समझते हो, 60,000 बेटों को आँख की गर्मी से, आँख की आग से भून दिया। ये जड़ समाधि है, यहाँ पूर्ण विचार नहीं है। ये जड़ समाधि आपकी जो है लक्ष्य नहीं है। अगर जड़ समाधि वो ना होता, उसको बाहर का भी कुछ अनुभव होता, बाहर की परिस्थितियों का, हालात का, संसार का, बाहर से भी अगर वो सहनशील होता तो वह ऐसा श्राप नहीं देता। वो तो निषेध प्रवृत्ति से केवल अंदर ठहरा हुआ था, बाहर से उसका संबंध नहीं था। जब संबंध पड़ा तो उसकी समाधि कहाँ गई।
क्यों श्राप दे दिया? थोड़ी सी बात है, महात्मा थे, क्षमा कर देते, कोई बात नहीं। जिस हादसों ने आँख से आग छोड़ी उनसे उनको जो है वो कुछ आशीर्वाद भी दे सकते थे। ये कौन दे सकता है ये आशीर्वाद? जो चेतन समाधि में होगा, जिस पर सांप डालने का असर ना होगा, समझते हो? जिसको गाली देने का असर ना होगा, जिसको लोभ का असर ना होगा, फिर भी ठहरा हुआ होगा, ये चेतन समाधि हो जाती। लेकिन अभी वो चेतन समाधि नहीं थी, वो जड़ समाधि थी। इसका अंतर और समझ लो थोड़ा सा। जैसे यहाँ रोड जाता है, अब रोड पर कोई एक्सीडेंट हो जाता है और कोई एक आदमी घायल अवस्था में पड़ा है। एक आदमी है जो साक्षी भाव की साधना की है या जिसके पास जड़ समाधि है, वो संसार से प्रभावित नहीं होता, जो घटनाओं से, इसके दुख सुख से, परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। वो यूँ कहते हो अपने आप में बना रहता है, वो क्रियाएं नहीं करता, वो फीलिंग नहीं करता, वो महसूस नहीं करता। अगर ऐसा आदमी उस आदमी को देख लेता है, पड़े हुए को, एक्सीडेंट जिसका हो गया है, उसको देख लेगा और आगे निकल जाएगा, क्योंकि चीज़ें वैसी ही देखनी हैं जैसी वो होती हैं। बस देख लिया एक्सीडेंट हो रहा है, देख लिया, कोई प्रतिक्रिया मन में ना हुई कि इसको दुख हुआ है मेडिकल में ले जाए। ऐसी प्रकृति पर जो प्रतिक्रिया हुई तो मनोसमाधि भंग हो जाएगी, जड़ समाधि भंग हो जाएगी। तो वो ऐसा आदमी उसको देखता वो आगे निकल जाता है, उसको उठाता नहीं, अस्पताल में ले जाता नहीं, उसका जीवन निष्क्रिय है, निरर्थक है। एक और आदमी आता है, वो क्या करता है? उस घायल आदमी को देखता है, लेकिन देखते ही क्या करता है? उसको उठाकर अस्पताल में पहुंचा देता है और उसका इलाज करवा देता है। लेकिन बात घटित होती है कि वो देख तो लेता है उसे, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि उसको देखने से कलेजों को पकड़ के बैठ जाएगा कि बुरा हुआ, बुरी घटना होगी, बड़ा दुख हो रहा होगा तो क्या करूं। वो कलेजों को कलेजों को पकड़ के नहीं बैठ जाता, उसके मन में कोई दुख पैदा नहीं होता। लेकिन ऐसा तो उसको दुख नहीं होता, कलेजों को पकड़ के नहीं बैठता, तो अस्पताल में जरूर ले जाता है, बिना उस पर अफेक्ट हुए उसका जो इलाज करा देता है। ये चेतन समाधि है, समझते इस बात को? बिना अफेक्ट हुए किसी के दुख का, दर्द का, लोभ का, हानि का, किसी भी परिस्थिति का, अगर वो जीवन व्यतीत करता है, आत्मा में भी ठहरा रहता है और बाहर के कार्यकलाप भी, जीवन के कार्यकलाप भी करता रहता है, वो चेतन समाधि है। लेकिन ये चेतन समाधि प्राप्त नहीं हो सकती सीधी, इससे पहले भी आपने साधना करनी होगी। साधना क्या है? ध्यान की है, चिंतन की है, भजन की है। ये मैंने पिछले सत्संग में बताया भी था कि आपके पास नाम है, लेकिन ये स्वीकार मार्ग से ही होगी प्राप्ति, निषेध के मार्ग से नहीं होगी। ये उन लोगों का काम है जो गृहस्थी हैं, जो समाज में रहते हैं, जो परिवार में रहते हैं, जो समाज को छोड़ के नहीं भागे हैं, बच्चों को छोड़ के नहीं भागे, धन दौलत को छोड़ के नहीं भागते हैं, सब कुछ को माया नहीं बताते हैं। ये उनका काम है। इस सारी परिस्थितियों में जो इसको हिला सकती हैं, उसको डिगा सकती हैं, उन्हीं परिस्थितियों में रहते हुए जो ध्यान करेगा वो चेतन समाधि को प्राप्त करेगा, और कोई कर नहीं सकता। ये मौका तुम्हारे लिए है। तुम ऐसी ही हालत में हो, तुम पर अनेकों प्रभाव पड़ते हैं, इन प्रभावों में स्थिर रहते हुए तुम भजन कर लो, ध्यान कर लो, चिंतन कर लो, सेवा कर लो, अंदर चले जाओ, उस स्थिर अवस्था में चले जाओ जो तुम्हारी अपनी स्थिर आत्मा है। उस स्थिर आत्मा का अनुभव कर लो। इस बाहरी जो विपरीत परिस्थिति में रहते हुए तुम भीतरी अवस्था को, भीतरी आत्मा की अवस्था को प्राप्त कर लो। आधार पालो अपना ठहरा हुआ। जब ये आधार आपको पालोगे तो चेतन समाधि प्राप्त होगी, उससे पहले नहीं हो सकेगी। उसके लिए भी तुमने साधना करनी होगी, स्वीकार मार्ग से साधना करनी होगी। तो भजन है, भजन क्या मतलब, भजन का क्या, सुमरण का क्या, ध्यान का क्या, एक और शब्द है निष्ठा, उसका क्या। जैसे आपको सुमरण है आपके पास, आप घर में रहते हो, अभी आपकी साधना का टाइम आ गया है, ये मैं सत्संग कर रहा हूँ, अब आपकी साधना का टाइम आ गया। ये साधना की बातें बताता हूँ। तुम्हारी मौजूद अवस्था में तुम्हें क्या करना चाहिए, ये बात है। तुम्हारे पास नाम है, घर में रहते हो,
सारी परिस्थितियाँ उल्टी सुलटी उनके अंदर रहते हो। तुम्हारे पास यदि नाम है तो नाम का सुमरण करते रहो। हर काम हर काज सब जो नाम जप करते रहो। नाम पर बिल्कुल एकाग्र होके, बिल्कुल एकाग्र होश के साथ। नाम ऐसा नहीं कि तुम नाम जप लो और तुम्हारा ख्याल बाजार में है, ऐसा नहीं है। नाम जपते हो तो तुम्हारा नाम पर ही ख्याल होना चाहिए, बाजार में नहीं होना चाहिए, किसी रिश्तेदार के पास नहीं होना चाहिए, कहीं और नहीं होना चाहिए। सावधान रह करके तुमने जो ये नाम का जप करना है, सावधान रह गए। अगर सावधान नहीं रहे जप करते समय, तुम्हारा मन और कहीं टिक जाएगा और ये ध्यान रूप नहीं रहेगा। ये जप जो है ध्यान रूप नहीं रहेगा। तो मैं कई बार बताता हूँ कि जप करो तो ऐसा करो जैसे तुम नोट गिनते हो। नोट गिनते हुए तुम्हारा मन कहीं नहीं जाता। कितने नोट गिनवा लो, दिन रात गिनवा लो, मन कहीं नहीं जाएगा। तो जप करते हुए मन नहीं जाना चाहिए। एक एक नाम को तुम लोट समझो, जो है समझो। 100 का नोट, 500 का नोट समझो। तो जैसे एक एक नाम की इतनी कीमत है कि कोई नुकसान ना हो जाए, किसी को ज़्यादा ना दिए जा, कम ना दिए जा। तो ऐसा सोच के तुम सही से नोट गिनते हो ना, तुम समझते हो इसके नुकसान होता है। लेकिन तुम जब करते हो ध्यान से नहीं गिनते, तुम्हारा मन और कहीं जाता है, तुम्हारा असली नुकसान हो जाता है। किसी को ज़रूरत से ज़्यादा लौट देने से इतना नुकसान नहीं होता है जितना तुम जो है असावधानी के साथ तुम नाम जपते, उससे नुकसान होता है। क्योंकि तुम्हारी आत्मा में ठहराव नहीं बनता। आत्मा में ठहराव नहीं बना तो नुकसान हो गया। तुम्हारे पास रह ही क्या गया जब तुम ना रहे। तो नाम के बहुत फायदे भी हैं। ध्यान में नाम के बहुत फायदे हैं। किसी को नाम जो है, जो कोई बुरा वो आ जाता है, दृष्टांत ध्यान में कोई विकराल चीज़ दिखाई दे जाती है, तुमको भय लगता है या दब जाते हो, अगर होश हो तो नाम का जप कर दो, सब ठीक हो जाएगा। ये भीतर काम आता है। अगर तुम नाम जपो, तुम्हारे जीवा में एक जो है रस भी पैदा होता है, स्वादिष्ट स्वादिष्ट एक रस भी पैदा होता है। इसको अमृत ही बोला है। कोई जो ज़्यादा सुमरण करते हैं नाम का, उनके मुख में पानी भरने लग जाता है, धीरे धीरे पानी आने लग जाता है। नाम का जप करे तो उनके जो मुख में पानी भरने लग जाता है, वो बड़ा स्वादिष्ट होता है, वो दवाई के समान होता है। कई उसको थूकने लग जाते हैं, थूकना नहीं चाहिए, उसको गुटक जाना चाहिए। वो तुम्हारे हृदय को शांत करेगा, तुम्हारे शरीर को शांत करेगा, मन को शांत करेगा। वो पानी नहीं, एक प्रकार का जो है नाम रस है। जिन्हें नाम रसायन कर लेना उन्हें बार बार नहीं मरना। जिन्हें नाम रसायन कर लिया उन्हें जन्म सफल कर लेना। तो ये नाम रसायन है। इसका मतलब है नाम जपोगे तो तुम्हारे अंदर से एक जो है ठंडा ठंडा रस, मीठा मीठा रस ऊपर से झरेगा और तुम उसको गुटकते जाओगे तो तुम्हारा स्वभाव भी बदल जाएगा। मैंने तो कईयों को देखा है, उनका रंग भी बदल जाता है, चाल भी बदल जाती है। वैसे नहीं होता ये जाप। लेकिन जो श्वास पर ध्यान कराते हैं, नाम नहीं देते कई महात्मा, श्वास पर ध्यान करवाते हैं, खाली वो नाम नहीं देता। जैसे श्वास आता जाता है, विपස්සना ध्यान का ही एक तरीका है कि श्वास आता जाता है, उसको महसूस करो आते जाते को, बस और कुछ ना करो, उसको देखते रहो श्वास को आते जाते को। एक ये तरीका बता दिया जाता है। लेकिन ये ध्यान रखें आप, जो ये श्वास का ध्यान बताते हैं वो नास्तिकों के समान होते हैं। जो नाम नहीं देते, केवल श्वास को ही प्रधान बता देते हैं, वो उनका अहंकार कभी जा नहीं सकता जिनके पास नाम नहीं है। क्योंकि नाम परमात्मा का दिया जाता है। नाम तो सर्व अस्तित्व है। सर्व अस्तित्व के सामने आपकी क्या औकात। आपको नाम दे दिया, इसका अर्थ है कि तुमको एक बड़ी सत्ता से जोड़ दिया, तुम्हारे मन में बैठा दिया कि एक और बड़ी सत्ता है तुम्हारे से। अगर तुम्हारे मन में आया कि हमारे से एक और बड़ी सत्ता है, तो आपका अहंकार कुछ हल्का हो जाएगा। अगर तुमके ख्याल ही नहीं है कि हमारे से भी कोई बड़ी सत्ता है, तो अहंकार विलीन नहीं हो सकता। तुम अपने आप को ये सब कुछ मानते रहोगे। तो श्वास क्रिया दे दी है, कोई बात नहीं, लेकिन इसके साथ नाम हो जाए तो अहंकार तुम्हारा ढीला हो जाएगा, तुम्हें भीतर का सहारा मिल जाएगा, भीतर का भी सहारा मिल जाएगा। तो नाम बहुत जरूरी है, समझे ना। नाम का जप करो, नाम के बहुत फायदे हैं। एकाग्रता
ये जो आप करोगे नाम पर एकाग्र हो जाओगे, भूतकाल से तो अपने आप कट जाओगे, भविष्य से भी आप कट जाओगे। तुम्हारे अंदर कामनाएं मनोकामनाएं भी क्यों उठेंगी जब तुम सुमरण करोगे? क्रोध क्यों उठेगा जब तुम सुमरण करोगे? लोभ क्यों उठेगा जब सुमरण करोगे? क्या सुमरण करते कोई किसी को गाली दे सकता है? क्या वैर भावना आ सकती है? तुम नाम जपते हो, ये चीजें ला करके दिखा दो मेरे को। जो नाम जपा उसके अंदर दुर्गुण नहीं आएंगे, दोष नहीं आएंगे, नाम नहीं रहेगा जब आएंगे। तो नाम तो तुम्हें शुद्ध रखने का, एकाग्रता का एक बहुत अच्छा मार्ग है। जिसके पास नाम है उसको विधि से पूरे होश के साथ जपो। दूसरा, नाम से क्या होता है कि तुम्हारा केंद्रण यहाँ माथे में हो जाता है। माथे में केंद्रण है कि ये तुम्हारा जो तीसरा बिंदु है, जिसको जो तीसरी आंख बोलते हैं, यह आज्ञा चक्र है, इस पर तुम्हारा ध्यान हो जाएगा। इस पर तुम ध्यान करने लग गए, बैठ जाओ 2 मिनट 5 मिनट तो नाम का जाप करो, नाम का जाप से छूट जाए, आप यहाँ एकाग्र हो जाएं। तुम आंखें बंद करोगे सहज से तो तुम्हें अंधेरा दिखाई देगा, आप उस अंधेरे को देखते रहें। उस अंधेरे के अंदर से कभी न कभी प्रकाश आना शुरू हो जाएगा, लीला पीला काला चक्री काटता हुआ कि सीधा के अलग ज़्यादा थोड़ा बहुत प्रकाश आपके अंदर आने लग जाएगा। वो अंधेरे के स्थान पर प्रकाश आ जाएगा धीरे धीरे। अगर तुम ध्यान करो, अगर तुम उस अंधेरे को लगातार देखते रहो सजगता से, तो उसके स्थान पर जो थोड़ा थोड़ा प्रकाश आने लग जाएगा। फिर उस प्रकाश को देखते रहो। और ये प्रकाश का देखना वैसे नहीं है, ये आनंदपूर्ण होता है कि खाली लाइट को देखते हो कोई आनंद पैदा नहीं होता है। भीतर के प्रकाश को देखोगे तुम्हारे अंदर आनंद पैदा होगा। आनंद पैदा, वो आनंद जो इंद्रियों का भोग नहीं है, इंद्रियों से नहीं भोगा जाता, सीधा चेतनता से भोग लिया जाता, वो इंद्रिय अतीत आनंद है, वो ध्यान से आ जाएगा। इसके साथ ही आपके साथ क्या होगा, एक और आवाज़ सुनाई दे सकती है तुमको। आवाज़, मैं कई बार उसको धुन या नाद बोलता हूँ, लेकिन ये उन्हीं के साथ होता है जो रेगुलर बिना भय के हो करके ऐसा करते हैं। अगर किसी को आवाज़ सुनने लगी या प्रकाश आने लगी कि कोई सिर में करंट लगने लग गया, कि छाती में करंट लगने लगा, कि हाथ पैर फटकने लग गया, वो ध्यान नहीं करते हैं। उनके हाथ पैर ठंडे होने लग गए कि कीड़ी सी चलने लग गई, तो वो ध्यान नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं कि पता नहीं क्या होगा। जब ध्यान सही लगता है तो सुनने में जाने होते हैं, वो समझते हैं कि हम मरेंगे, मरते नहीं हैं। इन बातों को छोड़ के वो ध्यान को छोड़ देते हैं इन बातों को लेकर के। लेकिन ध्यान नहीं छोड़ना चाहिए। तुम्हारी मृत्यु के परे ही परमात्मा है। तुम्हारी मृत्यु का मतलब अहंकार की मृत्यु। ध्यान से तुम्हारी अहंकार की मृत्यु हो जाएगी। जो परे है इससे वो परमात्मा है। ध्यान को मत छोड़ो, यहाँ आज्ञा चक्र पर ध्यान करो। ध्यान करोगे तो नीचे जो ऊर्जा है तुम्हारे पैरों तक पसरी हुई है, तुम्हारे दिल से होती हुई, मन से होती हुई पैरों तक जो ऊर्जा है, जो ताकत हो, जो शक्ति है, यहाँ से नीचे फैली हुई है। अगर तुम ध्यान करोगे तो वो ऊर्जा ऊपर आने लगेगी, शरण शरण करके ऊपर आने लगेगी, आपको प्रकाश के रूप में दिखाई देगी, या आनंद के रूप में महसूस करोगे, या उसको सुनने के रूप में महसूस करोगे, किसी न किसी प्रकार से ऊर्जा को महसूस करोगे। बस ये तुम्हारा जो माथा अगर खुल गया तो सूक्ष्म प्रकृति में प्रवेश कर गए। फिर ये जो मनोसमाधि बताई थी उससे परे चले गए। आप मनोसमाधि से परे गए, मन से परे चले गए, बुद्धि से ही परे चले गए, सबसे परे चले गए। आत्मा में ठहर गए। जा करके आत्मा में ठहर के तुम स्वीकार में हो, फिर ये सब स्वीकार भी है, तो चेतन समाधि घटित हो जाएगी। फिर एक शब्द आता है धुन। तुम ध्यान करोगे तो तुम्हारे अंदर धुन भी पैदा हो जाएगी। जैसे सर में मक्खियाँ भनभनाने लगी, कोई भौंवरे की आवाज़, पानी की कलकल की आवाज़, बिजली की गर्जन की आवाज़, टन टन की आवाज़, घंटी की आवाज़, बीन की आवाज़, बांसुरी की आवाज़, न जाने क्या क्या की आवाज़। एक आवाज़ ऐसी है जिसको तुम बता ही नहीं सकते किस चीज़ की आवाज़। ऐसी संसार में कोई आवाज़ नहीं है जिसके साथ तुलना करके उस आवाज़ को तुम बता सको। वो निरंतर है, तुम्हारे अंदर घटित हो जाती है, बड़ी आनंदपूर्ण है। तुम अगर टेंशन में हो तो लेट जाओ या बैठ जाओ, उस आवाज़ को सुनो, वो तुम्हें सुनती ही मिलेगी। जब भी बैठोगे सुनती ही मिलेगी।
तो उसको सुनो तुम्हारी टेंशन जाती रहेगी, उसको सुनो तुम्हें नींद आ जाएगी, उसको सुनो तुम्हें शांति आ जाएगी। तो वो बड़ी कीमती चीज़ है। अगर सिर के अंदर कोई आवाज़, कोई धुन पैदा हो गई तो तुम्हें अंदर ले जाएगी, तुम्हारी आत्मा से जोड़ देगी, एकदम तुमको स्थिर कर देगी। बस एक बार तुमको वो स्थिर मिल गई, स्थिरता मिल गई, और आपने बाहर का स्वीकार पहले ही है, भीतर का जो है स्थिर स्वीकार है, बाहर की क्रिया भी स्वीकार है। भीतर ठहरे ठहरे विचार भी कर लेते हो, भाव भी कर लेते हो, काम भी कर लेते हो, जीवन भी बिता लेते हो, दुकान भी चला लेते हो, हल भी चला लेते हो, सब कुछ कर लेते हो ठहरे ठहरे, बगैर जो है हलचल आए दिमाग में। अगर तुम स्थिर रहते रहते ये सब करते रहते हो, ये चेतन समाधि है। ये चेतन समाधि आपने पानी चाहिए। चेतन समाधि भली साधो, चेतन समाधि भली, लेकिन स्थिर स्वरूप पर पहले जाने के ये आपको प्राप्त नहीं होगी। एक और बात के जरिए मैं समझाने की कोशिश करूं कि एक बार की बात है, गोपियों ने कृष्ण को भोजन कराना था। गोपियों ने कृष्ण को भोजन कराना था, तो कृष्ण तो उस पार थे, वो इस पार थी, जमुना बीच में पड़ती थी। अब कैसे जाएं? वो फिर भी हिम्मत मार के चलो कैसे तक पहुँचेंगी। वो किनारे तक तो पहुँच गई। देखते हैं परमात्मा कैसे मदद करता है। आशा लेकर, विश्वास लेकर के कृष्ण को भोजन कराने के लिए शुरू तो हो गई, लेकिन मन में नहीं आया कि पहुँचेंगे कि ना पहुँचेंगे, कहाँ जाएंगे पता नहीं, लेकिन चल तो दिए हैं। वो चल पड़े। वहाँ गए तो एक बाबा था, उस बाबा का नाम था पवनहारी। वो पवन का आहार करता था, बताते हैं पवन आहारी। इसका अर्थ कुछ और है, फिर बताऊंगा। तो पवन आहारी बाबा आगे उसने प्रार्थना करी। गोपियाँ ने कि महाराज हमने तो जमुना यो कृष्ण को भोजन कराना, हर जमुना को पार कराना है, कैसे करें? कि कोई बात नहीं, जाओ तुम ऐसा बोल के चली जाओ, अगर बाबा पवनहारी है तो जमुना जो है रास्ता दे दे। उन्होंने ऐसा ही मंत्र बोल दिया कि अगर बाबा पवनहारी है तो जमुना रास्ता दे दे। उस जमुना ने रास्ता दे दिया, वो चली गई। खाना खुना खवा के फिर आ गई, लेकिन बीच बीच में बातें कर रही थी, ये कैसा पवनहारी बाबा है, हमने इसको प्रसाद दिया था, उसको खा भी गया, और देंगे और भी खा जाएगा, ये कैसा पवनहारी है। लेकिन पवनहारी भी है, इसके कहने से तो जमुना ने रास्ता दे दिया। उनके अंदर संशय आ गया। उन्हें आकर के कहा कि बाबा पवनहारी कैसे और प्रसाद खा गए? कि फिर भी मैं पवनहारी हूँ, मुझे तुम प्रसाद देते हो, ये खाना देते हो, मैं इसको पवन ही समझता हूँ। भीतर जाता है तो मैं इसमें लिप्त नहीं होता, बाहर चला गया तो मैं इसमें लिप्त नहीं होता। खाना हो गया तो खा लिया, नहीं खाना हो तो नहीं खा लिया। ये तो हवा की तरह से मेरे के लिए, पवन की तरह से भीतर गया तो मैं इससे चिपक नहीं जाता हूँ। हवा से सांस गया तो आया तो बाहर चला जाता, बाहर चला गया तो चला गया, तो बाहर भी नहीं चिपका, मैं भीतर भी नहीं चमका। ये भोजन है मेरे लिए हवा के समान है, समझते हो? केवल जो हो वो हवा का आहार ही नहीं था, वो भोजन से उसका ऐसा संबंध था जैसे हवा से संबंध हो। समझते इस बात ने? तो इस संसार से ऐसा संबंध कर लो तुम, इसके अंदर रहते रहते स्थिर भी रहो और इसके व्यवहार में भी रहो, सब तरह से जीवन व्यतीत करो, ठीक ठीक करो। ये तुम्हारा रास्ता है कि और किसी का? ये केवल तुम्हारा रास्ता है, गृहस्थियों का रास्ता है। ये तपस्वी वगैरह उनका रास्ता नहीं है, उनका तो जड़ समाधि में जाना है और कुछ करना है, रिद्धियाँ सिद्धियाँ करना है। जो श्रेष्ठ जो प्राप्ति हो तुम गृहस्थी प्राप्त कर सकते हो, लेकिन ध्यान से अगर सुना हो तो प्रैक्टिस कर लेना। जड़ समाधि से हट करके, मनो समाधि से हट करके तुमने चेतन समाधि का लक्ष्य रखना है। उसके लिए जैसी भी तुम्हारी परिस्थिति है उसमें ध्यान भजन कर लिया करो नित्य नेम से, बस उस अवस्था में पहुँच जाओगे। ठीक है? इतना सत्संग बहुत सत चैतन्य।